न्यूज 18 इंडिया पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। सुबह के 10 बज रहे हैं और न्यूज 18 इंडिया पर कोरोना वायरस के सबसे ताजा बुलेटिन के साथ हम हाजिर हैं। आपको हम बता दें, नियमों का पालन कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए, घर में ही रहिए, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन आपके लिए लेकर आ रहा है। और जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 20 चैनल्स हैं हमारे, 1200 रिपोर्टर्स हैं और हर रिपोर्टर हर जगह से कोरोना की ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हम अपने काम पर इसीलिए आए हैं ताकि आप अपने घरों में सुरक्षित रह सके। हमारी कोशिश यही है कि आपको हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक कोरोना वायरस पर आप तक हम पहुंचाएं। और हम आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस कोरोना की जंग में हम विजयी होकर बाहर आए। कोरोना वायरस ने पिछले 24 घंटों में 32 और लोगों की जान ले ली है। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 45 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4067 हो गई है। न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव मिली है। ये पहला मामला है जब एक बाघ में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। बताया गया कि वहां एक 4 साल की मादा बाघ कोरोना से संक्रमित मिली है। बाघ को हल्की खांसी और उसकी भूख कम होने के बाद बाघ की जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव मिली। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर बाघ में कोरोना के लक्षण आखिर मिले कैसे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4067 हो गई है, जबकि ये जानलेवा वायरस अब तक 109 लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 45 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की करते हैं। इंदौर की तरह आज से भोपाल को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक इस टोटल लॉकडाउन में सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान किराने और सब्जी की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक सब्जी और दूसरी जरूरत की चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाएंगी। रविवार को भोपाल में 23 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अब तक भोपाल में कोरोना के 40 मरीज हो गए हैं। जो लोग पॉजिटिव आए हैं वो सभी लोग या तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं या फिर तबलीगी जमात से आए लोगों में एक हैं। उधर इंदौर में एक और मरीज की मौत के बाद पूरे मध्य प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है, जबकि कुल 216 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए महिलाओं ने बीड़ा उठाया है। खरगोन के पटेल नगर इलाके में महिलाओं ने लोगों की आवाजाही रोकने के लिए खुद ही लाठियां थाम कर पहरा देना शुरू कर दिया है। इसके लिए महिलाओं ने 2-2 घंटे की ड्यूटी तय कर रखी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच खरगोन की इन महिलाओं ने ये तय कर लिया है कि जो खुद लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा उसे वो डंडे के जोर पर मनवा कर रहेंगी, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। हमारे यहाँ की महिलाओं ने 2-2, 3-3 घंटे ड्यूटियाँ देना शुरू कर दी है और यहाँ पर सभी लोग का आना जाना प्रतिबंधित है। यहाँ पर कोई ना आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। खरगोन में 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिले हैं। इसके कारण हम लोगों ने अपनी कॉलोनी को पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया है। हमने हाथ जोड़कर सभी शहरवासियों से प्रार्थना की है कि हमारी कॉलोनी में ना तो कोई संदिग्ध प्रवेश करे, ना ही हमारी कॉलोनी के लोग कोई बाहर जाए। कॉलोनी वासियों ने हमारी इस अनुरोध का पूर्णतः सहयोग किया है। वक्त आ रही है, मशहूर गायिका कनिका कपूर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये 6वीं रिपोर्ट है जो कनिका कपूर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसके बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जहां उनका उपचार चल रहा था। खास बात यह है कि इससे पहले शुरुआती 4 रिपोर्ट कनिका कपूर की पॉजिटिव आई थी। लगातार उनकी हरकत चर्चा का विषय भी देश भर में बनी थी और वो जब लंदन से लौटी थी 14 मार्च को तो वो लखनऊ आई थी और कई लोगों से उनका संपर्क भी हुआ था। लेकिन खास बात यह है कि 20 मार्च को कोरोना संक्रमण इनका पॉजिटिव आया था और तब से लखनऊ के पीजीआई में इनका उपचार चल रहा था। लेकिन 6वीं बार उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन 14 दिनों तक उन्हें होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा एहतियात के तौर पर। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है कि मशहूर गायिका कनिका कपूर का
ये बेहद अहम, जिस पर देश भर में लगातार चर्चा होती रही, 6वीं रिपोर्ट उनके नेगेटिव आई है और अब उन्हें लखनऊ के पीजीआई से डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगले 14 दिन उन्हें होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा एहतियात के तौर पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी अपील की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये बड़ी अपील की है, और क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, 21 दिन का ये लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के दौरान एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। दान करवाने में अपना योगदान करेगा और #My40 फॉर द नेशन इस पर उसको ज़रूर अपलोड करेगा 40वें स्थापना दिवस के निमित्त पर। इसके साथ साथ हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि 40वें स्थापना दिवस के निमित्त हम 40 घरों को बूथ पर संपर्क करें। फिर जो प्रमुख कार्यकर्ता बूथ पर है, फिर वो चाहे 5 है 6 हैं, वो आपस में 10-10 बांट लें और 40 घरों से संपर्क करके 5 किस्म के धन्यवाद प्रस्ताव की अलग अलग प्रति पर हस्ताक्षर जरूर करवाएं। एक हस्ताक्षर तो करवाएं पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस के लोग जिस तरीके से आज दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, उनका हमको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे नर्सेस, हमारे पैथोलॉजिस्ट, हमारा संपूर्ण मेडिकल फ्रेटर्निटी जो पूरी ताकत के साथ अपने जान को जोखिम में डालकर हमारी 130 करोड़ जनता की सेवा कर रही है, उनके प्रति हमको धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए उस पर भी प्रस्ताव पर भी हमको हस्ताक्षर करना चाहिए। और तीसरा है सफाई कर्मचारी, वो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने घरों में आराम से रहें, इसकी व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, उनका भी हमको धन्यवाद करना चाहिए और उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना चाहिए। और चौथा है पोस्ट ऑफिस और हमारे बैंक के कर्मचारी, बेचारे अपने आप को लिए पूरी ताकत के साथ राष्ट्र के धर्म की सेवा के लिए वो सब लगे हुए हैं, उनको भी हमको धन्यवाद देना चाहिए और उनको भी हमको जोड़ना चाहिए। और इसी तरीके से सरकारी सेवाओं में लगे हुए हमारे सरकार के कर्मचारी जो अपने सुख छोड़ करके हमारी सेवा के लिए दिन रात कर रहे हैं, काम में जुटे हैं, उनको भी हमको धन्यवाद। गायिका कनिका कपूर को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लंदन से लौटी कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, आपको याद होगा। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कनिका कपूर लखनऊ में एक पार्टी में भी शामिल हुई थी, जिसके बाद उस पार्टी में शामिल लोगों के भी टेस्ट कराए गए थे। इस पार्टी में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी, दुष्यंत सिंह इसमें शामिल हुए थे, वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल हुई थी। इन सबके टेस्ट नेगेटिव आए थे और अब आखिरकार गायिका कनिका कपूर के लिए भी राहत आई है, क्योंकि छठे कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आया है उनका मामला। और इसके बाद आखिरकार अस्पताल से गायिका कनिका कपूर को छुट्टी मिल गई है। आपको याद होगा ये मामला खासा सुर्खियों में रहा था, क्योंकि कनिका कपूर लंदन से लौटकर आई थी और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उनके एयरपोर्ट पर जांच होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उन्हें खुद को आइसोलेट करने के लिए नहीं कहा था, इसीलिए वो पार्टीज में गई थी और उसके बाद काफ़ी आलोचना भी कनिका कपूर को झेलनी पड़ी थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत सिंह इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजीत, कनिका कपूर के लिए आखिरकार राहत की खबर होगी, क्योंकि 4 टेस्ट तक लगभग उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती रही और आखिरकार 5वें और अब इस छठे टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद कनिका कपूर को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल कनिका कपूर की जो है रिपोर्ट लगातार निगेटिव आ रही थी और 5वीं और छठी पॉजिटिव आ रही थी। 5वीं और छठी रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद लखनऊ के पीजीआई से उन्हें छुट्टी दे दी गई और अब 14 दिन वो अपने घर पर क्वारंटाइन रहेंगी। तो सरकार जो एक राहत की खबर है कनिका कपूर के लिए, जिस तरह वो आई, बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल हुई, उसके बाद पूरा पैनिक क्रिएट हुआ, सरकार के कई मंत्री भी उस पार्टी में गए थे और उसके बाद सभी लोगों को क्वारंटाइन या फिर आइसोलेट किया गया और कनिका कपूर को भी केजीएमयू से मेडिकल कॉलेज से पीजीआई शिफ्ट किया गया था। और लगातार 4 रिपोर्ट जो उनकी थी वो पॉजिटिव आई, उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने इसे कंट्रोल कर लिया और 5वीं और छठी रिपोर्ट
निगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अब छुट्टी दे दिया गया। लेकिन अभी भी उनके डॉक्टरों की देखरेख में 14 दिन वो अपने घर में ही क्वारंटाइन। बिल्कुल अरिजीत, और जैसा आप बता रहे हैं कि 14 दिन तक फिलहाल कनिका कपूर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बावजूद घर पर क्वारंटीन रहेंगी। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस ने पिछले 24 घंटों में 32 और लोगों की जान ले ली है। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 45 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4067 हो गई है। कोरोना के मामले 3000 पार होने के साथ अब ये देश के 274 जिलों में फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना के मामलों में लगभग 4 दिनों में दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब तक 1095 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर जमात का मामला ना आया होता तो काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में थी। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के मामले 17 राज्यों से बढ़कर 21 राज्यों तक पहुंच गए हैं। अगर हम तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। इंदौर की तरह आज से भोपाल को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक इस टोटल लॉकडाउन में सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। इस दौरान किराने और सब्जी की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक सब्जी और दूसरी जरूरत की चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाएंगी। रविवार को भोपाल में 23 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। अब तक भोपाल में कोरोना के 40 मरीज हो गए हैं। जो लोग पॉजिटिव आए हैं वो सभी लोग या तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं या फिर तबलीगी जमात से आए लोगों में से एक हैं। उधर इंदौर में एक और मरीज की मौत के बाद पूरे मध्य प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है, जबकि कुल 216 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएम मोदी की अपील पर रविवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए देश जगमगाया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बहुत खूबसूरत दिखाई दी और जो खास तस्वीरें हैं वो आपके सामने भी हैं। सूरत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लॉकडाउन के बीच गुजरात पुलिस ड्रोन कैमरे से शहर पर नजर बनाए हुए थी, लेकिन रविवार रात ली गई तस्वीरों में सूरत कुछ ऐसा नजर आया। लॉकडाउन के दौरान त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। शहर में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अगरतला के बाजारों को खुली जगह में शिफ्ट किया गया है और बाजार में आने जाने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दूर दूर खड़ा किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश के बाद कुछ बाजारों को स्कूल के मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। उधर अहमदाबाद में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में छत पर कुछ लोग भागते हुए दिखाई दिए हैं। लॉकडाउन के बीच बेवजह घर से निकलने और जरूरी दूरी नहीं बनाए जाने पर पुलिस ने इन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पुलिस ऐसे लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला भी दर्ज करेगी। देश भर में पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही है। मस्जिदों, मंदिरों में भी श्रद्धालुओं को एक साथ जमा होने से रोका जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि मंदिर लॉकडाउन कराने पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर को पुजारी और उसके समर्थकों ने पीट दिया। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई? आइए देखते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइटों पर वायरल है। वीडियो में एक पुजारी जैसे कपड़े पहना शख्स नजर आ रहा है और उसके आसपास खड़े कुछ लोग एक वर्दी पहने हुए आदमी को पीट रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि पंडित जी को मारता है। इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि एक पुजारी के समर्थक पुलिसकर्मी को पीट रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों ने दावा किया है कि मंदिर में लॉकडाउन कराने पहुंचे पुलिसकर्मी को पीटा जा रहा है।
बिलाल खान नाम के ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, #मंदिर में पिटता कानून। पुलिस वाले को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मंदिर में लॉकडाउन के पालन को तोड़ने पर रोक लगा रहा था। राष्ट्रद्रोही मीडिया की आंख में मोतियाबिंद हो गया है। क्या सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी? सुफियान नाम के ट्विटर यूजर ने भी इसी तरह का दावा किया है। सुफियान ने लिखा है, मंदिर में पिटता कानून। पुलिस वाले को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मंदिर में लॉकडाउन के पालन को तोड़ने पर रोक लगा रहा था। इस मैसेज की पड़ताल करना जरूरी था। ये जानना जरूरी था कि क्या सच में ये घटना कहीं हुई है। क्या सच में पुजारी के समर्थकों ने पुलिसकर्मी की पिटाई की? क्या सच में वीडियो लॉकडाउन के दौरान का ही है? अगर ये घटना हुई है तो कहां हुई? क्या इस वीडियो के साथ किया गया दावा सही है? हमने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए गूगल पर इस वीडियो के फ्रेम निकालकर रिवर्स सर्च किए और इस वीडियो की हकीकत सामने आ गई। हमें ये वीडियो CWE नाम के YouTube चैनल पर मिला, जिसे 18 जून 2019 को पोस्ट किया गया था, जिसके नीचे लिखा है, सिंघम दुबे इंटरप्ट शास्त्री व्हाइल डूइंग पूजा। हम आपको वायरल वीडियो में दिखाए गए हिस्से से पहले की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि माजरा क्या है। असली वीडियो में एक पुजारी के साथ कई लोग बैठे हुए सलाह ले रहे हैं। मतलब एक फूल दो वाली जैसी बात हो गई। पंडित जी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दुविधा में हूँ। एक काम कर लो, ये जो नींबू रखा है ना, इसको 2 पीस में काट के दोनों को पिला देना, तो तुम्हारा जो प्यार है उनके ऊपर वो कम हो जाएगा। कुछ देर बाद पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी कमरे में दाखिल होता है और पंडित को पीटने लगता है। जिस आदमी ने वर्दी पहन रखी है वो पंडित को कमरे से बाहर खींच लाता है और उसके बाद पंडित के साथ खड़े लोग उस वर्दीधारी पर हमला बोल देते हैं। वायरल वीडियो में इसी वीडियो क्लिप के हिस्से को काटकर दिखाया गया है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि असली वीडियो को काटकर झूठ फैलाया गया है। जिस वीडियो को वायरल किया गया वो एक वेब सीरीज का हिस्सा है। वीडियो CWE यानी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट नाम के YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया था। CWE नाम का YouTube चैनल WWE रेसलर द ग्रेट खली का है। वायरल वीडियो का लॉकडाउन या मंदिर में पुलिस के साथ की गई मारपीट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक एंटरटेनमेंट चैनल की वेब सीरीज का हिस्सा है, जिसे काटकर गलत मैसेज के साथ वायरल किया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच सड़क पर मुर्गा बनने और सजा भुगतने की ऐसी तस्वीरें अब आम हो चली हैं। बावजूद इसके कुछ लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई उत्तर प्रदेश के हाथरस के कोतवाली सहपऊ इलाके से, जहां पुलिस ने उन लोगों को सबक सिखाया जो बेवजह लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। पुलिस ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के लिए लोगों को समझाया भी और उन्हें सजा देकर यह एहसास भी करवाया कि आखिर उनकी गलती क्या थी। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए शासन और प्रशासन तरह तरह के उपाय कर रहा है। हापुड़ में प्रशासन ने लोगों को इस महामारी की अहमियत को समझाने की गरज से गांव के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की सूचना ग्राम प्रधान और जिला प्रशासन को तुरंत देने को कहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी आदेश का पालन न करने वाले पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये प्रधान जी द्वारा नोटिस चस्पा कराया गया है हमारे गाँव में कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा तो प्रधान को सूचित करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कोई आदमी बाहर ही आया हुआ, अन्यथा उस पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा और प्रशासन को भी खबर दी जाएगी कि हमारे यहाँ ये आदमी आया हुआ है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक थाने में तैनात
एसआई शाहिदा परवीन ने अपनी शादी टाल दी है। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी लगी होने के बाद शाहिदा ने यह फैसला किया। उनका कहना है कि उनके लिए देश और ड्यूटी पहले है और परिवार बाद में। शाहिदा ने कहा कि जब देश मुसीबत में है तो वो शादी नहीं कर सकती। अपनी शादी को स्थगित करने वाली शाहिदा ने यह साफ कर दिया कि जब तक कोरोना की बीमारी देश से खत्म नहीं होती वो शादी नहीं करेंगी। कि जब हम वर्दी पहनते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और हमारे ऊपर हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है कोरोना का। तो इससे लड़ने के लिए मैंने सोचा कि मैं शादी बाद में कर लूँगी और सबसे पहले हम कोरोना की जंग लड़ेंगे और उसको हराकर तभी मैं अपना शादी करूँगी। न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में एक बाघ कोरोना पॉजिटिव मिली है। ये पहला मामला है जब एक बाघ में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। बताया गया कि वहां एक 4 साल की मादा बाघ कोरोना से संक्रमित मिली है। बाघ को हल्की खांसी और उसकी भूख कम होने के बाद उसकी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव मिली। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बताया कि ये पता नहीं चल पाया कि आखिर बाघ में कोरोना के लक्षण मिले कैसे। ओडिशा के कटक में लॉकडाउन के दौरान गश्त लगा रही पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। बताया गया कि एक मस्जिद के पास कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और कई लोगों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक पथराव करने वाले कई लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। क्या फिर भी कोई अपने नवजात बच्चे का नाम कोविड या कोरोना रख सकता है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में यही दावा किया जा रहा है कि एक बच्चे का नाम उसके माता पिता ने कोरोना वायरस के नाम पर कोविड रख दिया है। क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई? इस तस्वीर में एक नवजात बच्चा नजर आ रहा है। बच्चे के साथ उसकी मां भी नजर आ रही है। दोनों अस्पताल के बेड पर हैं। अब इसी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही है कि बच्चे का नाम माँ बाप ने कोविड रख दिया है। बिहार के एक अस्पताल के बेड पर लेटे इस बच्चे का नाम इसके माँ बाप ने कोविड रख दिया है। इसके माँ बाप ने डर की वजह से नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने की वजह से इसका नाम कोविड रखा है। सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे से हैरत होती है। सवाल यह है कि क्या सच में इस बच्चे का नाम कोविड रखा गया है? क्या सच में ये तस्वीर बिहार की ही है? कहीं तस्वीर के साथ गलत दावा तो नहीं किया जा रहा? इस तस्वीर की पड़ताल आसान नहीं थी। इस तस्वीर का सच जानने के लिए हमने अपने बिहार ब्यूरो को इस तस्वीर की सच्चाई पता लगाने के लिए कहा। न्यूज़ 18 के बिहार ब्यूरो ने इस तस्वीर की सच्चाई का पता लगाया। लंबी पड़ताल के बाद पता लगा कि ये तस्वीर बिहार के गया में ANMCH अस्पताल में जन्मे बच्चे की है। हमारी टीम परिवार से मिलने पहुंच गई। जानना ये था कि क्या सच में इस बच्चे का नाम कोविड रखा गया है। इस मासूम का नाम कोविड इसलिए रखा कि जब प्रसव पीड़ित महिला घर से अस्पताल के लिए निकली थी तो लोगों के जुबान पर बस एक ही चर्चा थी, वो थी कोविड। ऐसे में हालात के हिसाब से परिवार वालों ने इस मासूम का नाम ही यही रख दिया। हमारी टीम गया के ANMCH पहुंची तो बच्चे का परिवार अस्पताल में मिला। गया के बरगांव की प्रियांजलि ने ANMCH में बच्चे को जन्म दिया। नवजात बच्चे का नाम कोविड रखा गया है। बच्चे के पिता मनीष कुमार का कहना है कि कोरोना वायरस का भय खत्म करने के लिए ही बच्चे का नाम कोविड रखा गया है। हम अपने पोते का नाम कोविड-19 रखा है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस में आया है, इस चलते इसका नाम कोविड की हर समय यादगार एक बना रहेगा। कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से इस महामारी में उनकी हुआ है याद रहेगा। और ऐसा टाइम में हुआ है कि सब दिन याद। न्यूज़ 18 की पड़ताल में वायरल खबर का दावा सच साबित हुआ है। बिहार के गया में नवजात का नाम कोविड रखा गया है। और एक बड़ी खबर इस
वक्त आ रही है कोरोना से लड़ने के लिए देश भर में राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल लागू हो सकता है। दरअसल इस बात के संकेत खुद केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने दिए हैं। भीलवाड़ा में एक अस्पताल में एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद पूरे भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया गया। कई अस्पतालों को और वहां के होटल्स को अधिकृत कर लिया गया था और उसके बाद सख्ती से नियमों का पालन करवाया गया और उसका असर ये रहा कि 27 से ज्यादा ये आंकड़ा ऊपर नहीं बढ़ा था और इस मॉडल को अब केंद्र सरकार एक सकारात्मक संकेत के तौर पर भी देख रही है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, आखिर ये किस तरह के संकेत माने जाएं कि भीलवाड़ा मॉडल अब केंद्र को भी पसंद आ रहा है और किस तरह की तैयारी इसके बाबत हो सकती है? देखिए प्रशांत, भीलवाड़ा में जिस वक्त सबसे पहले पॉजिटिव आए थे, एक अस्पताल संक्रमण की बड़ी वजह बना था और 27 पॉजिटिव आए थे, लेकिन भीलवाड़ा में राजस्थान सरकार की कोशिशों की वजह से खास एक रणनीति बनाई थी जिसमें से 27 में से 19 वापस नेगेटिव हो गए। और न केवल इतना हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा था कम्युनिटी संक्रमण का, जिसको सबसे ज्यादा डर है, वो भीलवाड़ा में नहीं होने दिया। उसके लिए पूरी जो आबादी है भीलवाड़ा की 28 लाख, उसका पूरी आबादी की स्क्रीनिंग कर दी गई, जो देश में कहीं नहीं हुई। कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए भीलवाड़ा में जो पूरे देश में अपना आप में इससे लड़ने के लिए, बीमारी को, कम्युनिटी संक्रमण कैसा रोका जाए, वो एक एग्जाम्पल के रूप में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी रिपोर्ट्स मंगाई भीलवाड़ा की, उसको स्टडी की और उसके बाद में केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने कहा कि भीलवाड़ा अपने आप में ऐसा है जिसको हम देश भर में लागू कर सकते हैं, खासकर उन क्लस्टर के अंदर जहां पर वायरस का संक्रमण तेजी से हो रहा है और जहां कम्युनिटी संक्रमण की आशंका ज्यादा। जी प्रशांत। कोरोना से देश भर में लगातार बढ़ते मौत के आंकड़ों के बीच अच्छी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। अहमदाबाद के कोरोना से पीड़ित एक मरीज को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में भर्ती इस मरीज का इलाज 11 दिनों तक चला और ठीक होने के बाद जब वो अस्पताल से जाने लगा तो अस्पताल के कर्मचारियों ने तालियां बजाकर खुशी जताई, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। उनका बिहेवियर इतना पोलाइट और इतना अच्छा है कि मैं ये मतलब है ना इमेज ही नहीं कर सकता था कि इतनी अच्छी सर्विस मुझे यहाँ मिलेगी। हमारे घर वाले भी इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे सकते जितनी अच्छी सर्विस इन्होंने हमें दी है। चाहे रात हो या दिन हो, हमारे एक कॉल के ऊपर 1 मिनट के अंदर वो सामने आ जाते थे, हमसे पूछते थे आपने खाना खाया, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में सैनिटाइजेशन की मुहिम शुरू की है। वहां बोर्ड की तरफ से कटरा के पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। बोर्ड के मुताबिक इस दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से वहां दूसरे शहरों से आए मजदूरों और काम करने वाले लोगों को मुफ्त राशन भी मुहैया कराया जा रहा है। कोई भी आउटसाइडर डिवोटी वहाँ पर अलाउड नहीं है। उसके अलावा जितना ट्रैक था, जितने एस्टैब्लिशमेंट थे, तो जैसे ही यात्रा बंद हुई उसके बाद में उनको प्रॉपर तरीके से स्प्रे से डिसइंफेक्टेड करवाया गया और अभी तक डिसइंफेक्टर की जो है वो स्प्रे चल रहा है और जितने भी वहाँ एस्टैब्लिशमेंट में थे उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़ करवाया गया और जितने हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनका भी प्रॉपर तरीके से मेडिकल चेकअप करवाया गया, रूटीन से करवाया गया, जिससे कि कोई सस्पेक्टेड ना हो। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स दिए गए, जो कि मास्क हैं, ग्लव्स हैं, पीपी किट्स दिए गए, जिससे कि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक ने वहां सफाई कर्मियों के पैर धोए। कोरोना के खतरे के बीच साफ सफाई के काम में लगे सफाई कर्मियों के पैर धोकर विधायक ने उनका आभार जताया। इससे पहले उन्होंने एक सैनिटाइज करने वाली मशीन की पूजा की। पहले उन्होंने मशीन के सामने नारियल फोड़ा और फिर उसकी आरती भी उतारी। इसके बाद फीता काटकर उन्होंने मशीन को प्रशासन के हवाले कर दिया ताकि शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एमएलए ने सफाई कर्मियों के पैर धोए और इस पूरे कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में, इस लड़ाई में सफाई कर्मियों की जो भूमिका है, कहीं ना कहीं उस भूमिका को अहमियत देते हुए, इन सफाई कर्मियों के प्रति अपना आभार जताते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि न सिर्फ सफाई कर्मियों के पैर धोए बल्कि सैनिटाइज करने वाली मशीनें भी दान में दी। आंध्र प्रदेश की ये तस्वीरें।
एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। मुंबई के वोकॉर्ड हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। दरअसल यहां 26 नर्स और 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं टेस्ट में, और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि देश के कई शहरों से आए आंकड़ों से ज्यादा बड़ा आंकड़ा इस अस्पताल से ही निकल कर आया, और आखिरकार एहतियात के तौर पर इस अस्पताल को सील कर दिया गया। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, वोकॉर्ड हॉस्पिटल ही अब सील कर दिया गया है, क्या कदम आगे उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है प्रशांत, आपने देखे वोकॉर्ड हॉस्पिटल काफी बड़ा अस्पताल है और बीएमसी ने इन आदेश दिए कि जो भी कोविड-19 या कोरोना वायरस के मरीज होंगे उनका इलाज अब उस अस्पताल में हो सकेगा। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए कई जो मरीज हैं उनका इलाज वहाँ पे चल रहा था, लेकिन जो इन मरीज का इलाज कर रहे थे अब उन्हें भी उस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए। जो आंकड़ा बीएमसी की तरफ से हमारे पास आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल में अब तक 26 नर्स और 3 डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। और जिस तरीके से मामला लगातार बढ़ते जा रहा था, उसके बाद बीएमसी ने कड़े कदम उठाते हुए वोकॉर्ड पूरे हॉस्पिटल को अब सील कर दिया है और बाकी की जो लोग हैं उन्हें अब क्वारंटाइन कर दिया है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो दूसरी जगह ना फैले, इसलिए जो दूसरे कर्मचारी दूसरे डॉक्टर हैं उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जो बताया जा रहा है कि 26 नर्स और 3 डॉक्टर हैं उनका इलाज अभी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्रशांत, पश्चिम बंगाल के मालदा में एक अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड में बदलने के फैसले के खिलाफ जमकर बवाल हुआ। वहां नाराज गांव वालों ने जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। यही नहीं, गुस्साए गांव के लोगों ने आगजनी भी की। उन्होंने एक निजी अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। गांव वालों के मुताबिक कोरोना के मरीजों को अस्पताल में रखने से वहां पूरे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। आगरा में पुलिस ने कोरोना से लड़ने का अनोखा तरीका निकाला। वहां के फतेहपुर सीकरी थाने के थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिस के जवानों ने अपना मुंडन कराया। मुंडन कराने के बाद पुलिस के जवानों ने पूरे शहर में मार्च किया। पुलिस अधिकारी ने इसके पीछे की वजह बताई कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले अपने बालों की वजह से परेशान थे, जिसके बाद सभी ने मुंडन करवाने का फैसला लिया ताकि ड्यूटी में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस वालों ने किस तरह से मुंडन कराया है, और इसके पीछे वजह यह बताई गई कि अपनी ड्यूटी पर पुलिस वाले तकरीबन 24 घंटे मुस्तैद हैं, और ऐसे में बालों की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, तो समस्या को ही जड़ से खत्म करते हुए इन पुलिस वालों ने अपना मुंडन करा लिया। कोरोना से यूरोप करा रहा है, एशिया में वायरस का असर फैलता जा रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी वायरल मैसेज ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। अगर मैसेज की माने तो ऑस्ट्रेलिया में भारी तादाद में मौत हुई है, इतनी कि शवों को रखने के लिए एक आइस स्केटिंग मैदान को मुर्दा घर में तब्दील करना पड़ा है। क्या सच में आइस स्केटिंग के स्टेडियम को मुर्दा घर में बदल दिया गया है? इटली, अमेरिका और स्पेन के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की मार थोड़ी कम पड़ी है। आंकड़े भी कुछ यही बयां करते हैं। यहां तक कि 600 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। लेकिन एक वायरल मैसेज ने पूरी दुनिया की नींद हराम कर दी है। 26 मार्च को किए गए इस फेसबुक पोस्ट में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेडियम को मुर्दा घर बना दिया गया है। एडिलेड में थर्पटन के आइस स्केटिंग स्टेडियम में 500 ताबूत को पहुंचाया गया है। स्टेडियम को एक मुर्दा घर में तब्दील कर दिया गया है। प्लीज घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस मैसेज पर 100 से ज्यादा कमेंट हैं और इसे 80 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया है। 2 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में इस पोस्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या वाकई एडिलेड के बर्फ स्टेडियम में 500 ताबूत पहुंचाए गए? अगर ये सच है तो उन ताबूतों में क्या था? मरीजों का शव? कहीं ऑस्ट्रेलिया कोरोना से हुए मौत के आंकड़े छुपा तो नहीं रहा? कुछ ऐसे ही कई और मैसेज भारत में भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। चीन की तरह ऑस्ट्रेलिया भी मौत के आंकड़े छुपा रहा है। लाशों को रखने की जगह कम पड़ गई है। स्टेडियम को मुर्दा घर बनाया गया है।
इटली बनने की राह पर ऑस्ट्रेलिया, 500 शव स्टेडियम में पहुंच गए हैं। लॉकडाउन में लापरवाही का यही अंजाम होता है। वायरल मैसेज के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े खतरे से घिर चुका है। फिर हमने इस खबर की पड़ताल शुरू की। हमने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल, अखबार के वेबसाइट खंगाले, हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। फिर कुछ विदेशी न्यूज एजेंसियों की वेबसाइट पर पहुंचे तो सारा माजरा समझ में आ गया। फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP की वेबसाइट पर वायरल मैसेज का खंडन मिला। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विभाग ने आई स्टेडियम में ताबूतों के पहुंचने की खबरों को सिरे से खारिज किया है। वहीं थर्पटन बर्फ स्टेडियम के प्रवक्ता का भी बयान मिला, जिसके मुताबिक हमें कोई ताबूत स्टेडियम में रखने के लिए नहीं मिला। करीब 2 हफ्ते पहले ही स्टेडियम को ठंडा करने वाला संयंत्र बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से स्टेडियम में अब बर्फ की सतह ही नहीं है। हमने शटडाउन के दौरान बिजली बचाने के लिए ऐसा किया। अब मामला बिल्कुल साफ था। ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में 500 तो छोड़िए, एक ताबूत तक नहीं रखा गया। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में यह खबर पूरी तरह से गलत साबित हुई है। यूपी के पीलीभीत में 2 महिला सिपाहियों ने ड्यूटी की वजह से अपनी शादी की तारीखें टाल दी। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में किसी तरह की कोताही नहीं हो, इसके लिए दोनों महिला सिपाहियों ने यह फैसला किया। उनके मुताबिक परिवार के लोगों ने दोनों की शादी बहुत पहले ही तय कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद उन्होंने शादी टालने का फैसला किया। उनमें शीतल नाम की एक सिपाही की शादी 20 अप्रैल को, जबकि सुमन नाम की सिपाही की शादी 23 मई को होनी थी। देश में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच भी पुलिस के जवान लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस वाले सड़कों पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में उन्हें इस वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हरियाणा के पंचकुला में पुलिस के बड़े अधिकारी सामने आए। ये अधिकारी खुद एक पुलिस चेक पोस्ट पर जाते हैं और वहां मौजूद पुलिस वालों को सुरक्षा उपकरण बांटते हैं। कोरोना के खतरे से बचने के लिए वहां पुलिस वालों को चश्मे, हेलमेट और मास्क बांटे गए। ये अभी जो हमने सप्लाई कर रहे हैं ये प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस हैं और वाइजर्स हैं। तो क्या होता है, ये नाके पे इनको रोकना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ती है, तो मास्क तो पहनते हैं बट वो सफिशिएंट नहीं होता है, जैसे हमने पता किया है। तो इसके लिए वाइज़र जो है वो फुल प्रोटेक्शन देगा आगे, और जैसे कि ये बताया कि कोविड ये आँखों के जरिए भी जा सकता है, तो प्रोटेक्टिव जो ग्लासेस हैं ये पूरी तरह आईज को कवर करते हैं। तो हमारा ये अभी हमने आज से शुरू करी है, तो आने वाले कुछ दिन में हम इनको सभी नाकों पर ये सप्लाई करेंगे। खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब के मोहाली में अमेरिका से आए एक NRI परिवार ने अपने बेटे की शादी महज कुछ लोगों की मौजूदगी में की। बताया गया कि ये शादी 29 मार्च को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए शादी की तारीख टाल दी गई। इसके बाद कल इस जोड़े ने गुरुद्वारे में 8 मेहमानों की मौजूदगी में सिर्फ 44 मिनट में शादी की रस्में पूरी की। इस दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में ही सबसे पहले फैला था। अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वुहान में वायरस फैलने की वजह मोबाइल पर 5G इंटरनेट का ट्रायल टेस्ट है। दावा है कि 5G से निकलने वाली तरंगों ने आदमी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दिया और वायरस से लोगों की मौत होने लगी। क्या सच में कोरोना वायरस फैलने की वजह 5th जनरेशन इंटरनेट मोबाइल डेटा है? दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी चीन के वुहान शहर से ही फैली। दिसंबर 2019 में वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला केस मिला था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वुहान शहर में कोरोना वायरस फैलने के पीछे वजह है मोबाइल। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वुहान शहर में कोरोना वायरस इस वजह से फैला क्योंकि वहां 5th जनरेशन इंटरनेट यानी 5G का ट्रायल शुरू किया गया था।
वायरल मैसेज का दावा है कि वुहान ही वो शहर है जहां 5G का ट्रायल किया गया। 5G से निकलने वाली तरंगों ने इंसान की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया और इससे वायरस ने इंसान को आसानी से अपनी चपेट में ले लिया। सोशल मीडिया के इस दावे पर कई सवाल उठते हैं। क्या वुहान में 5G का ट्रायल किया गया? क्या कोरोना वायरस फैलने से पहले वुहान में 5G का ट्रायल किया गया? क्या 5G की तरंगे इंसान की रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करती हैं? क्या 5G तरंगों से इंसान के डीएनए पर कोई असर पड़ता है? इन सवालों की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर पड़ताल शुरू की। इस पड़ताल में हमें एक खबर मिली जो चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की वेबसाइट पर थी। खबर में लिखा है कि मध्य चीन प्रांत में कमर्शियल 5G शुरू किया गया। खबर 31 अक्टूबर 2019 को छापी गई थी। खबर में एक फोटो के नीचे वुहान शहर में ट्रायल का जिक्र भी है। यानी वायरल मैसेज का ये दावा तो सही साबित होता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले वुहान में 5G का ट्रायल किया गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 5G नेटवर्क से निकलने वाली तरंगे इंसान की इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे डॉक्टर के पास। अगर हम जो गिवन फ्रिक्वेंसी है 28 to 90 गीगाहर्ट्ज, अगर उसके बीच में हम यूज़ करते हैं 5G टेक्नोलॉजी, तो हमारे डीएनए का कोई खतरा नहीं है, हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है, कोई प्रॉब्लम इसमें कोई आती नहीं है। हाँ, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे इम्यूनिटी को खतरा आता है, डीएनए को खतरा आता है, उसके कारण काफ़ी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। बट अगर हम लिमिटेड यूज़ करें तो कोई खतरा नहीं है। इस दावे की पड़ताल करते हुए हमें 5G तरंगों से जुड़ी कई और जानकारियां भी मिली। 5G मोबाइल डेटा RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगों से यूजर के फोन तक पहुंचता है। RF तरंगे नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी में आती हैं। नॉन आयोनाइजिंग का मतलब है कि तरंगों से इंसानी डीएनए को कोई नुकसान नहीं होता है। जो 5G टेक्नोलॉजी है इट इज नॉन आयोनाइजिंग। इसमें आयोनाइजिंग का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों सबके सामने आया, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि जो वुहान में यूज़ हुई 5G टेक्नोलॉजी उसके कारण ये सब कुछ स्प्रेड हुआ। बट रैदर ये 5G टेक्नोलॉजी वुहान में और चाइना में सक्सेसफुल साबित हुई ट्रीट करने में पेशेंट्स को। दुनिया भर में की गई रिसर्च के मुताबिक ये पता लगा है कि 5G की तरंगों से इंसान के शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। खास बात यह है कि ये इम्यूनिटी या फिर डीएनए पर कोई असर नहीं डालती हैं। अब तक की रिसर्च के मुताबिक तरंगों को गीगाहर्ट्ज से मापा जाता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक 300 गीगाहर्ट्ज तक की तरंगे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। 5G डेटा के लिए 100 गीगाहर्ट्ज से कम की तरंगे प्रयोग होती हैं। कई इंटरनेशनल संस्थाओं ने भी वायरल मैसेज के इस दावे को खारिज कर दिया है कि 5G नेटवर्क वुहान में वायरस फैलने की वजह है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय सेना ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका है। दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुलिस को जानकारी दी कि लखनऊ में कैंट इलाके में सदर में एक मस्जिद में 12 ऐसे लोग छिपे हुए हैं जो तबलीगी जमात से संबंध रखते हैं, और इनके बाद इन्हें पकड़ा गया, क्वारंटीन किया गया और इनकी मेडिकल जांच की गई और ये पूरे 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब इनके बाद इसका उपचार चल रहा है। हमारे सहयोगी अजीत सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, सेना ने यहां भी भूमिका निभाई, आखिरकार कोरोना के संक्रमण को रोका, कैसे ये जानकारी मिली और किस तरह की कार्रवाई अब हो रही है?
देखिए बिल्कुल प्रशांत, सदर बाजार है जो कैंटोनमेंट इलाके से लगा हुआ, और आर्मी की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनको इस बात की सूचना लगी थी कि जमाती यहाँ एक मस्जिद में है, जिसके बाद उन्होंने सभी को पुलिस के जरिए वहां से बाहर निकाला है। सभी जो 12 जमाती थे उनकी जांच भी पॉजिटिव मिली थी। तो अब मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस खबर के बाद जहां पूरे इलाके को मिलिट्री ने सील कर दिया है 48 घंटों के लिए, और वहां से किसी भी जवान को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो वहीं मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है MI, उनकी सूचना पर यह कार्रवाई की गई, और जो लगातार चूंकि जमातियों की वजह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी, जिस पर CM योगी ने भी नाराजगी जताई, और इस वक्त वो बैठक भी ले रहे हैं अपनी टीम 11 के साथ। तो कहीं ना कहीं और गुजरात से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। खास बात यह है कि इन 16 कोरोना मामलों में 13 ऐसे हैं जिनका संबंध दिल्ली के तबलीगी जमात से है। जी हाँ, तबलीगी जमात जिसके कई सदस्य हजारों की संख्या में मरकज में मौजूद थे दिल्ली के निजामुद्दीन में, और काफी दिनों तक वहां रहे। बावजूद इसके कि दिल्ली सरकार ने कई नोटिफिकेशंस जारी किए थे कि 5 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के हालात में इकट्ठा ना हो, और उसके बाद वहां से वो अलग अलग राज्यों में चले गए। अब बड़ी जानकारी गुजरात से मिल रही है, कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं, और हैरानी की बात यह है कि इन 16 मामलों में से एक अच्छी खासी संख्या 13 ऐसे मामले हैं जिनका संबंध दिल्ली के तबलीगी जमात से है। देखिए, यही खतरा था कि जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, जो मरकज में आए, साथ साथ रहे, जिनमें कहा जा रहा था कि कई को जुकाम, खांसी और बुखार जैसे सिम्टम्स भी थे, अब वो देश के किन किन राज्यों में हैं, कहां मौजूद हैं, उन सभी की इस वक्त जांच हो रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए नया तरीका निकाला है। पुलिस के जवान वहां डरावनी वेशभूषा बनाकर सड़कों पर खड़े हैं और आने जाने वाले लोगों को रोककर कोरोना से बचने की सलाह दे रहे हैं। यही नहीं, पुलिस की गाड़ियों में लगे लाउडस्पीकर से लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि घरों में नहीं रहने पर ये बीमारी लोगों के साथ साथ उनके परिवार के लिए भी खतरा बन जाएगी। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और देखिए किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने डरावनी वेशभूषा धारण कर रखी है, मास्क लगा रखे हैं, और जो लोग इस 21 दिन के लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह सड़कों पर निकले हैं, उन लोगों को आगाह किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि कोरोना की असलियत ये है, ये खतरनाक चेहरा है कोरोना का, और कोरोना ना सिर्फ उनके लिए खतरनाक है जो सड़कों पर आए हैं, बल्कि जब वो घर वापस जाएंगे तो अपने परिवार के भी कई सदस्यों को संक्रमित कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। क्या अफवाह क्या सच, हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत, और देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन जरूर कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, वर्धा, हरिद्वार, अगरतला, तिरुवनंतपुरम, पलवल, विशाखापट्टनम, उधमपुर, जोधपुर, हुगली और